विश्व में जनसंख्या वृद्धि। पृथ्वी पर मानव का विकास आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व पूरा पाषाण काल में माना जाता है। उस समय विश्व में मानव की जनसंख्या संभवतः 1000 से भी कम रही होगी। ईसा के प्रारंभिक काल तक इसके लगभग 13 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। सन 1650 तक जनसंख्या बढ़कर लगभग 55 करोड़ हो गई। 1950 में विश्व की कुल जनसंख्या 251 करोड़ थी। इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या वृद्धि की दर अत्यंत मंद थी, जो विभिन्न युगों में घटते बढ़ते लगभग स्थिर रही। जितनी जनसंख्या पिछले 10 लाख वर्षों में हो पाई थी, उसके 4 गुना से अधिक जनसंख्या ईसा के पश्चात 1650 वर्षों में हो गई। अगले मात्र 300 वर्षों में 1650 से 1950 तक विश्व की जनसंख्या लगभग 5 गुनी हो गई। पिछले 50 वर्षों में 1950 से 2000 तक यह पुनः 2.5 गुना हो गई। इससे स्पष्ट है कि जनसंख्या की उल्लेखनीय वृद्धि आज से लगभग 400 वर्ष पहले आरंभ हुई और इसकी वृद्धि दर में निरंतर वृद्धि होती गई। जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि 20वीं शताब्दी में हुई। अनेक देशों में यह वृद्धि इतनी तीव्र रही कि वे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में आ गए हैं। कालक्रमानुसार जनसंख्या वृद्धि। विभिन्न ऐतिहासिक कालों में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति देश काल के अनुसार भिन्न भिन्न रही है। जनसंख्या विकास को निम्नांकित ऐतिहासिक कालों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, प्रागैतिहासिक काल। इस काल में प्रमाणों का अभाव पाया जाता है और जनसंख्या की वास्तविक गणना संभव नहीं है। सबसे पहले मानव का विकास कहाँ हुआ और कैसे हुआ, इसका केवल अनुमान लगाया जाता है, जिसके तहत टर्शियरी युग के इयोसीन युग से ही धरती पर मानव का विकास आरंभ माना जाता है। प्लायोसीन युग तक मानव वन मानुष के रूप में था। विद्वानों का अनुमान है कि आधुनिक मानव का विकास आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। इस काल में कई बार हिम युग और अंतर हिम युग एक के बाद एक आए, जिससे विभिन्न प्रजातियां विकसित हुई तथा स्थानांतरण के द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में फैलती रही। इस समय तक मानव पाषाणकालीन औजारों का प्रयोग करता था और आदिम अवस्था में रहता था। दूसरा, प्राचीन व मध्यकाल। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व मानव ने कुछ सीमित क्षेत्रों में कृषि व पशुपालन प्रारंभ किया। 4000 ईसा पूर्व तक विश्व के कई भागों में मानव सभ्यता का विकास हुआ। अफ्रीका, एशिया, यूरोप के भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया, दक्षिण एशिया, भारत, पूर्वी एशिया, चीन में कृषि के विकास के साथ ही नगरीय विकास का प्रारंभ हुआ, जिससे जनसंख्या वृद्धि में तीव्रता आई। इसके फलस्वरूप जनसंख्या अगले 4000 वर्षों में लगभग 16 गुना बढ़ गई और लगभग 850 लाख तक पहुंच गई। ऐसा माना जाता है कि ईसा काल के प्रारंभ में विश्व की कुल जनसंख्या 20 और 30 करोड़ के मध्य रही होगी। प्राचीन काल में जनसंख्या विकास का वृहत्तम क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप ही था, जहां ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के आरंभ में जनसंख्या लगभग 10 से 14 करोड़ तक रही होगी। द्वितीय बृहत्तम क्षेत्र पूर्वी
एशिया था, जिसका प्रमुख केंद्र चीन का मुख्य भूभाग था। चीन का मुख्य भूभाग था, जहां ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के आरंभ में जनसंख्या 10 से 14 करोड़ तक का अनुमान लगाया जाता है। मध्यकाल में मानव बसाव विश्व के अधिकांश भागों पर माना जाता है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 55 करोड़ मानी जाती है। इस प्रकार ईस्वी सन आरंभ से सन 1650 ईस्वी तक की अवधि में जनसंख्या लगभग 2 गुनी हो चुकी थी। मध्यकाल में जनसंख्या वृद्धि बहुत मंद गति से हुई और यह देश काल के अनुसार भिन्न भिन्न दर से बढ़ी। तीसरा, आधुनिक काल। 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। सन 1650 में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी, जो 100 वर्ष बाद बढ़कर 72 करोड़ हो गई। इसी प्रकार 100 वर्ष में लगभग 30% की वृद्धि हुई। अगले 100 वर्ष में जनसंख्या में 84% की वृद्धि हुई और 1850 में विश्व की जनसंख्या 153 करोड़ तक पहुंच गई। पुनः 50 वर्ष बाद 33 करोड़ जनसंख्या और जुड़ गई, जिससे सन 1900 में विश्व की कुल जनसंख्या 166 करोड़ तक पहुंच गई। सन 1650 के पश्चात जनसंख्या की क्रमिक वृद्धि जारी रही, लेकिन 20वीं शताब्दी के आरंभ तक वृद्धि दर की गति मंद गति से होने लगी। मंद गति का कारण प्राकृतिक आपदाओं तथा व्यापारिक महामारियों की सर्वव्यापकता थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में कुल जनसंख्या लगभग 166 करोड़ हो चुकी थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही कृषि के विकास, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं आदि में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई और जनसंख्या वृद्धि तीव्र होने लगी। 1950 में 251 करोड़ तक यह पहुंच गई। उसके बाद 1960 में जनसंख्या 300 करोड़ तक पहुंच गई। इस प्रकार यह वृद्धि निरंतर चलती ही रही। दूसरा जो पहलू है वह है विभिन्न महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि। पहला, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि। अब से लगभग 350 वर्ष पूर्व 1650 ईस्वी भी एशिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप था। 1650 से 1950 तक के 300 वर्षों में 4 गुना 32.7 करोड़ से 137.7 करोड़ जनसंख्या हो गई। पिछले 50 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि अधिक तीव्र थी, जिसके फलस्वरूप अल्पावधि में ही यह लगभग 3 गुना हो गई। ऐसा एशिया महाद्वीप में विभिन्न नदी घाटियों और मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में कृषि उपज के कारण हुआ। चीन, जापान, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण पूर्व एशिया आदि देशों में जनसंख्या का संकेंद्रीकरण हुआ। 20वीं शताब्दी में गहन कृषि तथा कृषि में यंत्रीकरण, उत्तम बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग से खाद्य उत्पादनों में पर्याप्त वृद्धि हुई, जिस कारण एशियाई देशों चीन, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश जैसे जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ये देश जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में पहुंच गए हैं। दूसरा, यूरोप। 3 शताब्दी पूर्व एशिया की भांति यूरोप महाद्वीप भी सघन आबाद था। सन 1650 में यहाँ लगभग
10 करोड़ जनसंख्या का निवास था, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 18% था। 1800 तक यूरोप की जनसंख्या 19 करोड़ तक पहुंच गई। 19वीं शताब्दी में कृषि, आधुनिकीकरण, तीव्र औद्योगिकीकरण तथा नगरीय विकास के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में रोजगार और प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1900 में यूरोप की जनसंख्या 1800 ईस्वी की तुलना में 2 गुना से अधिक 19 करोड़ से 42 करोड़ तक हो गई। यूरोप में बढ़ती जनसंख्या तथा संसाधनों की सीमितता से जीवन स्तर के गिरने की संभावनाएं प्रबल होने लगी। इस कारण अन्य देशों में जाकर यूरोपियन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, नीदरलैंड आदि देशों से लाखों की संख्या में लोग अन्य महाद्वीपों में जैसे दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों में स्थानांतरित हुए। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग शुष्क मरुस्थलों, वर्षा प्रचुर वनों, सवाना घासों, पहाड़ियों और पठारों से आच्छादित होने के कारण दीर्घकाल तक मानव निवास हेतु उपेक्षित रहा है। 1650 में अफ्रीका महाद्वीप में 10 करोड़ जनसंख्या थी, जो 1900 तक अल्प वृद्धि दर की दर से 3 करोड़ जनसंख्या 250 वर्षों में बढ़ी। 1919 में 16 प्रति हजार तक बढ़ती रही। 1950 से 1980 तक के 30 वर्षों में अफ्रीका की जनसंख्या 2 गुनी से अधिक 22 करोड़ से 48 करोड़ तक पहुंच गई और अगले 24 वर्षों में यह पुनः 2 गुनी होकर 89 करोड़ तक पहुंच गई। उत्तरी अमेरिका 1650 में इसकी कुल जनसंख्या मात्र 10 लाख के करीब थी, जो 1850 में 2.6 करोड़ और 1900 में 8.1 करोड़ हो गई। 20वीं शताब्दी में 1950 में 16.6 करोड़ तक इसकी जनसंख्या पहुंच गई। इस जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में निम्न स्तर तक पहुंचने से यह वृद्धि दर वर्तमान समय में मंद गति से बढ़ रही है। पिछले 340 वर्षों में 1650 से लेकर 1990 तक उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या में 400 गुना वृद्धि हुई, जो यूरोपीय प्रवासियों के जमाव के कारण संभव हुई। 100 वर्षों में ही उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या लगभग 5 गुना हो गई है। दक्षिण अमेरिका जनसंख्या वृद्धि के लिए इस महाद्वीप में विदेशी आगंतुकों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक काल में जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका के पश्चात इस महाद्वीप का दूसरा स्थान रहा है। पिछले 340 वर्षों में 1650 से 1990 तक दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या में लगभग 25 गुना वृद्धि हुई। 1650 में इस महाद्वीप की कुल जनसंख्या लगभग 1.2 करोड़ थी, जो 1800 तक 1.9 करोड़ ही हो पाई थी। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय प्रवासियों के आगमन से दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या वृद्धि तीव्र होती गई और 1900 तक यह 6.3 करोड़ तक पहुंच गई। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह वृद्धि 16.6 करोड़ तक पहुंची। इसके पश्चात राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नियंत्रण के कारण विदेशी प्रवास लगभग स्थगित हो गए और 1990 में के दशक में दक्षिण अमेरिका की औसत जन्म दर 32,000 और मृत्यु दर 8 प्रति हजार पाई गई। इस प्रकार जन्म दर और मृत्यु दर में भारी अंतर के कारण जनसंख्या तीव्रता से बढ़ी। यहाँ वार्षिक वृद्धि दर 2.3% है। छठा, ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी अमेरिका की भांति ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि आधुनिक काल में ही हुई। ओसेनिया के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा प्रशांत महासागर स्थित
मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया आदि द्वीपीय देश सम्मिलित है। सन 1650 में ओशनिया की जनसंख्या लगभग 20 लाख थी, जो अगले 200 वर्षों तक स्थिर रही, बल्कि प्राकृतिक प्रकोपों और महामारियों के कारण इसमें कई बार कमी हुई। इस प्रकार सन 1900 में यहाँ की जनसंख्या 60 लाख तक पहुँच पाई। 20वीं शताब्दी में यूरोप, अमेरिका तथा एशिया से प्रवासियों के आगमन से यहाँ जनसंख्या में कुछ वृद्धि संभव हुई, क्योंकि वहाँ मृत्युदर के साथ ही जन्म दर भी अति निम्न थी, जिससे प्राकृतिक वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। इस प्रकार 1950 में ओशनिया की जनसंख्या 1.3 करोड़ हो गई, जो लगभग अगले 54 वर्षों में 2.5 गुनी होकर 2004 में लगभग 3.3 करोड़ तक पहुंच गई। इस प्रकार विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर विभिन्न कारकों के द्वारा प्रभावित हुई और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दर से जनसंख्या वृद्धि में विश्व स्तर पर इजाफा हुआ।